गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अमितेश और आज फिर से हम लोग मिल रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ। और ये बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम। ये जो स्केलेटन सिस्टम है ये हम लोग 3 वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम आपको इसके कुछ प्रीव्यूज़ बताएंगे, क्या इम्पोर्टेंट है, किन चीज़ों को पढ़ना है, और कुछ वन लाइनर फैक्ट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर होंगे। और सेकंड और थर्ड वीडियो में हम लोग इसके मेन पार्ट में चलेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि बोन्स कौन कौन सी आपके ह्यूमन बॉडी में होती है, उसके क्या क्या नाम होते हैं, कौन कौन से उसके साथ वन लाइनर फैक्ट जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो ये इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। प्लीज़ अगर आपको इसको पूरा कवर करना है तो सेकेंड और थर्ड पार्ट भी देखिए और सारी चीज़ों को एक कॉपी में नोट डाउन करते चलिए ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है स्केलेटन सिस्टम और यहाँ पे हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो हमारा टॉपिक होगा वो बोन्स के बारे में होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्केलेटन सिस्टम है क्या। तो देखिए, स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, मजबूती प्रदान करता है और साथ ही साथ एक शेप प्रोवाइड कराता है, एक निश्चित आकार प्रोवाइड करता है, देता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि स्केलेटन सिस्टम किससे बना होता है तो इसके पार्ट के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी अगर देखें तो स्केलेटन सिस्टम बोन और कार्टिलेज से बना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे बोन और कार्टिलेज क्या होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, ये बोन है, ठीक, ध्यान से देखिएगा और प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। ये बोन है, बोन में आप देख रहे होंगे कि ये स्पॉन्जी बोन है। आप देखते होंगे कि जब भी कभी बोन का डिके स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए कहीं कुछ एनिमल्स की बोन पड़ी हुई है और उनका जब डिके स्टार्ट होता है तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो डिके स्टार्ट होता है वो साइड से स्टार्ट होता है, साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है। बीच में कभी भी बोन का डिके स्टार्ट नहीं होता। तो साइड में जो होती हैं ये स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, ठीक। उसके बाद अगर आप अंदर देखें तो एक हॉलो पार्ट होता है और यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे रेड बोन मैरोज होती हैं, ठीक है। और इसी रेड बोन मैरोज में क्या होती हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, जिनकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक। आपने देखा हुआ है कि यहीं पे नर्व और ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, यहीं पे आपको नर्व और ब्लड कैपिलरीज भी मिलेंगी। तो ये टोटल क्या है, बोन होता है। इसी के आप साइड में देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक पार्ट बना हुआ है जो दो बोन्स के बीच में, जैसे मान लीजिए ये बोन्स हैं और 2 बोन अगर यहाँ पे अटैच हो रही हैं तो इस बीच वाले भाग में क्या होगा, कार्टिलेज होगा, ठीक है। ये एक सॉफ्ट बोन होती है, आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी सॉफ्ट होती है और इसका डिके सबसे पहले स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप नाक के सबसे आगे वाले भाग को देखेंगे तो ये जो होता है वो कार्टिलेज होता है, ठीक है। आप ईयर पिन्ना को देखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको ये कुछ हड्डी लाइक पता चलता होगा, बट ये हड्डियाँ नहीं है, ये क्या है, कार्टिलेज हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बोन और कार्टिलेज से हमारा स्केलेटन सिस्टम बनता है। अब आगे बात आती है कि बोन कौन सी कोशिकाओं से बनेगा और कार्टिलेज, ये कई बार व्यापम में सवाल पूछा जा चुका है। तो देखिए, जो बोन्स बनती हैं ये ऑस्टियोसाइट सेल से बनेगी और जो कार्टिलेज बनेगा वो कॉन्ड्रियोसाइट सेल से बनेगा। प्लीज एक बार रिकॉल कर लेंगे, एक है ऑस्टियोसाइट सेल और दूसरा क्या है, कॉन्ड्रियोसाइट सेल। तो इसको देखते चलिएगा। एक आपने देखा, बोन जो बन रही है वो ऑस्टियोसाइट सेल से बन रही है और जो कार्टिलेज बन रहा है वो कॉन्ड्रियोसाइट सेल से बन रहा है, ठीक। अब चलिए, अब जो नेक्स्ट पार्ट है, एक एक बात को एकदम क्लियर करते चलिएगा, एक भी बात आपसे छूटनी नहीं चाहिए। ये सारे जो फैक्ट्स हैं आपको एग्जाम में सीधे मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है कि आखिर जो बोन है, जो बोन है ये बोन किससे बना होता है। मैंने यहाँ पे बोन मैरो में किया है, ये एक्चुअली हम आपको बोन के बारे में बता रहे हैं ना, टोटल लाइन आप यहाँ तक समझिएगा, ये बोन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, बोन बेसिकली जो बना होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। यानी मैक्सिमम पार्ट जो रहता है वो किसका होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट का होता है। बट कई बार मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया, कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल बन जाते हैं
कि क्या बोन में केवल कैल्शियम और फॉस्फेट होता है? नहीं सर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोलेजन प्रोटीन भी होता है, बट ये मिनिमम इसका परसेंटेज जो होता है वो मिनिमम होता है। और अगर आप बात करें कि एज के साथ ये कैसे होता है, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कैल्शियम और फॉस्फेट ये बढ़ता जाएगा और ये जो कोलेजन प्रोटीन है इसका पार्ट कम होता जाएगा। और यही वजह है कि आपने देखा होगा जितने भी बोन के डिसऑर्डर्स होते हैं, जनरली विटामिन डी को छोड़ दीजिए, तो जितने भी बोन के डिसऑर्डर्स होते हैं वो एडल्ट में होते हैं या एडल्ट के बाद होते हैं, एजिंग एज में जो होता है उसमें होता है। कभी भी बचपन में आपको रिकेट छोड़ के कोई भी बोन डिसऑर्डर नहीं मिलता जनरली, ठीक है। अब हार्मोन की वजह से कुछ हो रहा हो, एसटीएच की वजह से एक्रोमेगाली वगैरह हो रही हो, या वो डॉर्फिज्म वगैरह हो रहा हो, वो अलग चीज है, ठीक है। बट यहां पे ध्यान देना है कि जो बोन है ये इसमें मैक्सिमम पार्ट कैल्शियम का होता है और कोलेजन प्रोटीन का मिनिमम भाग होता है, जो एज के साथ साथ धीरे धीरे कम होता रहता है। आप अगर देखें कि इसके अलावा तो आप कह सकते हैं कि विटामिन डी का एक मेजर रोल होता है, और ये विटामिन डी क्या करती है, बोन के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसकी लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखिए, अब बात आती है नंबर की, ठीक है। तो नंबर में आपको हमेशा ध्यान देना है कि 206 यानी 206 हड्डियां होती है एक एडल्ट ह्यूमन में। बट अगर न्यूबॉर्न बेबी में अगर आप जाएं, न्यूबॉर्न बेबी में देखें तो जो जन्म ले रहा है बच्चा उसमें मोर देन 300 बोन्स हो सकती है। कुछ बुक में 307 लिखा हुआ है, कुछ बुक में 300 लिखा हुआ है, मगर अगर आप एक एक्चुअल डाटा देखें तो मोर देन 300 आप बोल सकते हैं, 300 से ज़्यादा बोन्स होती हैं। अब सर सवाल ये उठता है कि आखिर ये हड्डियाँ चली कहाँ जाती हैं? एडल्ट्स में 206 हो जाती हैं, तो ये हड्डियाँ जाती कहाँ हैं? तो सर ये हड्डियाँ कहीं जाती नहीं हैं, ये हड्डियाँ मिक्स होके मिल के, दो हड्डियाँ मिलके एक हड्डी का निर्माण कर लेती हैं। तो ऐसे ही बोन्स में क्या होती हैं, मिक्सिंग होंगी, और लास्ट में अगर आप देखें तो एडल्ट्स में कितना होगा, 206 होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल ये बनता है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने आते हैं कि सर लिगामेंट क्या है और टेंडन क्या है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लिगामेंट क्या है और टेंडन क्या है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जो लिगामेंट होता है ये बोन को बोन से अटैच करेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए एक ये बोन है, एक ये बोन है, अब इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। जैसे हमारी ये बोन है, हमने क्या किया, ऐसे इसको मूवमेंट किया। ये क्या है, ये ह्यूमर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रेडियोला है। अब ये क्या है, ऐसे मूव कर रही है, तो यहाँ पे इनको जॉइंट तो मिलेगा आपको, साथ ही साथ यहाँ पे ये ऐसे लिगामेंट्स मिलेंगे। इसी में कैल्सिनेशन हो जाता है तो फिर आर्थराइटिस वगैरह और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये लिगामेंट कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपसे पूछेगा कि टेंडन क्या होता है। तो टेंडन में बोन से मांसपेशियों को जोड़ा जाता है, यानी हड्डियों से मांसपेशियों को, बोन्स से मसल्स को जोड़ा जाएगा। आपने देखा होगा कि जब भी हड्डियों के ऊपर की मांस को हटाया जाता है, मांसपेशियों को हटाया जाता है, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे आपको फाइबर्स दिखते हैं, ऐसे छोटे छोटे फाइबर्स दिखेंगे, ऐसे छोटे छोटे फाइबर्स। ये जो फाइबर्स होते हैं ना सर, यही होता है टेंडन, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इसमें कौन सी डिजीजेस, अगर आप बोन सिस्टम से देखें तो बोन सिस्टम से कौन कौन से डिजीजेस, कौन कौन से रोग हैं, ठीक। अभी परेशान मत होइएगा प्लीज, ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इसके बाद बोन सिस्टम पूरा आपको सेकेंड और थर्ड पार्ट में मिलेगा। वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग बोर हो जाते हैं, ठीक, मैं भी जानता हूं, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, तो 52 मिनट से ज़्यादा आप किसी चीज़ में दिमाग नहीं लगा सकते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको 3 पार्ट में मिले और तीनों को आप कॉपी में अच्छे से लिखें और बाद में इसको रिकॉल करने की कोशिश करें। वैसे मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि बोन आपको यहीं पे रट जाएगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है, डिजीजेस है। अब रोगों में क्या होता है समझिएगा। रोग में 2 रोग आप ध्यान दीजिएगा, एक रिकेट्स है और एक ऑस्टियोमलेशिया है।
एक रिकेट्स है और ये ऑस्टियोमलेशिया है। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको ब्रैकेट बना के लिख लेना है विटामिन डी। ध्यान रखिएगा ये दोनों रोग विटामिन डी की कमी से होते हैं, बिल्कुल दिमाग में बना के रखिए, एकदम चमकना चाहिए एग्जाम टाइम पे, ठीक है। अगर नहीं चमका तब प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। ये जो रोग हैं दोनों, ये विटामिन डी की कमी से होते हैं। रिकेट्स बच्चों में होगा, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होगा। अगर एडल्ट्स में कभी विटामिन डी की कमी हो गई तो कौन सा रोग होगा, ऑस्टियोमलेशिया। उसके बाद चलते हैं, ये है ऑस्टियोमेलाइटिस। ध्यान दीजिएगा, ऑस्टियोमेलाइटिस। अब ये ऑस्टियोमेलाइटिस क्या होता है, ऑस्टियोमेलाइटिस सर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बोन में किसी तरह के संक्रमण हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्टियोमेलाइटिस। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि चलो बहुत बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछेगा ये बताओ हड्डियों का संक्रमण क्या कहलाएगा, हड्डियों का संक्रमण क्या कहलाएगा, ठीक है। और हड्डियों का संक्रमण आप देखेंगे आपसे दे देगा रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमेलाइटिस, ठीक है। अब आपको चुनना पड़ेगा कि सर ऑस्टियोमेलाइटिस है, बोन का संक्रमण क्या है, ऑस्टियोमेलाइटिस है, ठीक है। अब देखिए, अब यहीं पे एक और टर्म आता है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। तो ऑस्टियोलॉजी एक ध्यान रखिएगा, एक टर्म आएगा ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। अब ये ऑस्टियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन, ठीक है। और इसके जो डॉक्टर्स होते हैं उसको क्या होते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऑर्थोपैडिक या ऑर्थोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑर्थोलॉजिस्ट जो होंगे वो इसके डॉक्टर्स होंगे, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट डिजीज क्या है, गाउट। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जो गाउट होता है ये बहुत ही अजीब टाइप की बीमारी होती है। इसमें आपके जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे काफ़ी दर्द होने लगेगा, रेडनेस आ जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान रखिएगा, गाउट जो होता है ये यूरिक एसिड, आपके ब्लड में अगर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको किसकी समस्या हो सकती है, गाउट की समस्या हो सकती है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर गाउट का टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट ही होता है और उसमें यूरिक एसिड का परसेंटेज देखते हैं। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो किसकी समस्या है, गाउट की समस्या है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक आखिरी डिजीज है, देखिए हम आपको यहाँ पे 5 डिजीजेस बेसिकली बता रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। विश्वास मानिए इन्हीं में से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बट आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप इन टर्मिनोलॉजी को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, या रिकॉल कर लेते हैं तो उनमें डिफरेंसेस आप नहीं समझ पाते। मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूंगा, फिर से यहाँ पे देखिएगा, ये है ऑस्टियोपोरोसिस। तो देखिए सर, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होगा, आपके एग्जाम में पूछता है कि ऑस्टियोपोरोसिस का रीजन क्या है। अब ऑस्टियोपोरोसिस का रीजन में नीचे क्या लिख देता है, BMD का असंतुलित होना। अब नहीं समझ में आता कि ये किस जानवर का नाम है, BMD क्या है, BMD तो कभी पढ़ा ही नहीं था। तो परेशान मत होइए, BMD का मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी। अगर आपके बोन्स में जो मिनरल्स होते हैं यानी कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस की अगर कमी हो गई है तो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। बोन्स जो होंगी वो पोरस हो जाएंगी, फर्जाइल हो जाएंगी, बहुत जल्दी टूटेंगी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है। अब देखिए सर, यहां पे ये 2 तरह का होता है, टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 टाइप 2। जो टाइप 1 होता है ये बेसिकली फीमेल्स में होता है, ठीक है। मेनोपाज के बाद, मेनोपाज क्या होता है, जब उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद हो जाता है तो उसे मेनोपाज कहते हैं। तो मेनोपाज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस टाइप 1 होता है, ठीक है। अब अगर ऑस्टियोपोरोसिस टाइप 2 की बात की जाए तो टाइप 2 मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है एज के बाद। अगर एज बढ़ गई है ना, एक एजिंग काफ़ी हद तक आ गई है, लगभग 50 के बाद या 55 के बाद, तो यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो सकती है। तो एक बार फिंगर्स में रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी की कमी, ऑस्टियोमेलाइटिस संक्रमण, ठीक है, ये किसका होगा, बैक्टीरियल या किसी का संक्रमण हो सकता है, गाउट यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाना,
ठीक। ऑस्टियोपोरोसिस ये क्या होता है, BMD यानी जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है उसका इम्बैलेंस हो जाना, यानी कैल्शियम और फास्फोरस में इम्बैलेंस हो जाना, इनकी कमी हो जाना। तो देखिए यहां पे ओवरऑल पूरी एक इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच चुकी है। आशा करता हूं कि इसको आपने लिख लिया होगा। अगर प्लीज आप नहीं लिख पाए हैं तो मैं अभी बोर्ड से थोड़ी देर के लिए दूर जाऊंगा, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बोर्ड में काफी चीजें लिखी हुई हैं। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और अब यहां बात आती है जॉइंट्स की। ठीक, ध्यान रखिएगा जॉइंट्स जो है ये जनरली आपके सिलेबस में नहीं है, डीप में नहीं पूछा जाता, बट कभी कभी पेपर को बैलेंस करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए कभी कभी जॉइंट्स पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा जॉइंट्स इन्हीं में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इन्हीं में से, इनसे ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को चलिए समझते हैं। आपके पास कुछ जॉइंट हैं जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, इसको एक एक करके समझने की कोशिश करिएगा और प्लीज आप क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे और इसमें जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं उन एग्जाम्पल्स को नोट कर लेंगे और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। कौन कौन से हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की बात करें तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आपको वहां मिलेंगे जहां पे कोई भी ऑर्गन या कोई भी आपका पार्ट मूव कर पा रहा है। जैसे देखिए, ये आप देखिए, ये पूरा हाथ आपका ऐसे मूव कर रहा है, पूरा पीछे तक ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो मिलेगा सर वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स मिलेगा। ठीक, जैसे आप देखिए कूल्हा और जो आपका फीमर है, जो आपका पेल्विक गर्डल है और फीमर है, पेल्विक गर्डल और फीमर जहां पे अटैच हो रहे हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। ठीक, तो ये दो एग्जांपल आपके पास हो गए। अब आपके पास है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट को हिंदी में कहा जाता है कब्जा संधि। ठीक है, अब आपने कभी देखा होगा आपके घर में जो गेट लगा हुआ है, गेट को ऐसे आप खोलिए, ठीक है, तो वो एक तरफ खुलेगा, बट क्या दूसरी तरफ भी खुलेगा? क्या पूरा 180 वो खुल सकता है ऐसे? ठीक है, जैसे 90 इधर खुला, 90 उधर खुला। ठीक, तो एक ही तरफ खुलेगा, 90 इधर या तो 90 उधर, दोनों तरफ नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, ये जॉइंट्स जो होते हैं ये ऐसे पार्ट में होते हैं जो 90 मूव कर सकता है। जैसे देखिए ये कोहनी, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है, ये ऐसे मूव हुआ। अभी अलग बात है, मैं 90 गेट के लिए बोल दिया, ये यहां तक आ जाता है, वो अलग चीज है। तो ये एक तरफ मूव होगा, इसको जब आप पूरा इधर मूव करेंगे तो यहां पे ये रुक जाएगा। देखिए कट से आवाज आई है ना, मेरे हड्डियों से कट से आवाज आई। तो अगर ऐसे नहीं घूम रहा है तो यहां पे क्या होगा, ये बॉल एंड हिंज जॉइंट होगा। ठीक है, पाइवोट जॉइंट की बात करें तो पाइवोट जॉइंट आपको यहां पे मिलेगा, एटलस के पास मिलेगा। आप जानते हैं कि आपका जो हाइड बोन होता है वो महारंध्र में धसा होता है, यानी जो आपका एटलस होता है, जो आपका हेड होता है, उसमें एक महारंध्र होता है, फोराम एंड मैग्नम, वहां पे धसा होता है। तो इसकी वजह से आप मुंडी को ऐसे घुमा पाते हैं। ये होता है कौन सा, पाइवोट। अब देखिए सैडल जॉइंट्स क्या होते हैं। सैडल जॉइंट्स आपको कहां मिलेंगे, सैडल जॉइंट्स आपको मिलेंगे अंगूठे में। जैसे ये देखिए अंगूठा आप ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे अंगूठा आप घुमा रहे हैं। ठीक, ये सैडल कर रहा है, आपको कट की आवाज आएगी, तो ये सैडल जॉइंट होगा। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होगा, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अंगूठे और मेटाकार्पस के बीच में सैडल जॉइंट्स मिलेगा। और ये जो कॉर्पस होती हैं, ठीक है, कॉर्पस के पास आपको मिलेगा कौन सा, ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, इसका मैं हो सकेगा तो एक छोटा सा डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, शायद दिख रहा होगा आपको, देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इस में भी हो सकता है कि आपको क्लियर कट में ना दिख रहा हो, आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट फिर भी इसको थोड़ा सा जॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज जितने पॉइंट्स हुए हैं ये सब आपके दिमाग में गए होंगे और प्लीज़ इसको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, लापरवाही नहीं करनी है। जितने लोग भी वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है,
वो क्या करे, इसकी एक नोट्स बनाते चले। ऐसे ही सारे पार्ट्स आपको मिलते चलेंगे। जैसे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें मैंने क्या किया है, स्केलेटन सिस्टम का एक एक्सियल वाला पार्ट मैंने कवर किया है, सारी हड्डियों के नाम बताए हैं, सारी हड्डियों के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं। वहां से आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा ये सारा बोन सिस्टम। और ध्यान रखिए ये सभी एग्जाम में एक जैसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, बस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, आपका गोल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।